हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, अमृत और विष। तो किसमें गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो ये है मानस का हंस, यानी पहला का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना। यानी जिसमें मात्रा का प्रयोग नहीं है, अमात्रिक शब्द का इसमें चयन करना है। तो कौन सा होगा? कलरव, यानी सी ऑप्शन सही होगा, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तीसरा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। इसमें कौन सा अलंकार है? वह है अनुप्रास अलंकार है, यानी तीसरा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही वर्ड कई बार आए इसमें। चौथा प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? श्री राम वर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राहुल संकृत्यायन। तो मेरी जो तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं वह हैं राहुल संकृत्यायन है, यानी चौथा का डी ऑप्शन सही होगा। पांचवा है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान, निगुण। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ होगा, यानी 5 का ए ऑप्शन सही होगा। छठवां है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, अधिकरण, संबोधन, आपादान। इसमें कौन सा कारक है? वह संबोधन कारक है, यानी 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो बुढ़ापा शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? वह है भाववाचक संज्ञा है, यानी 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां आते, उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। इसमें कौन सा समास है? वो अव्ययी भाव समास है, यानी 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न होता है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वैसे शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, कुंभन दास, नंददास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 10। 11वां है, डॉक्टर नरेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भारतेंदु युग, भक्ति काल, रीतिकाल, छायावाद। तो किसको कहा है? वह छायावाद को कहा है, यानी 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 प्रश्न आते हैं, त्याग पत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, उपेंद्रनाथ अश्क। तो कौन है? वो जैनेन्द्र है, यानी 12 का बी ऑप्शन सही होगा। 13, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गार्गा द तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा। ये किसने लिखा है? वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है, यानी 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? वह बी वाला है कि उसने मुझसे पास आने को कहा। 15, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवों सकल कली मल दहन।
प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, चौपाई, दोहा, बरवय। इसमें कौन सा छंद है? वह सोरठा है, यानी 15 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 प्रश्न। कौन से वर्तनी शुद्ध है इसमें? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें पहचाना है तो वह है विशेष, पहला वाला शुद्ध है। 16 का ये ऑप्शन सही होगा। 17 मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है? साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध, यशोधरा। इसमें से कौन सी कृति जो है मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखी है? तो वह है कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, यानी 17 का बी ऑप्शन सही होगा। 18 चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। जो चौराहा शब्द है उसमें द्विगु समास है, क्योंकि संख्यावाचक शब्द इसमें लगा है। 18 का ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आता है 19। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लिखाई, हानिकारक, उपकार, अपनापन। उपसर्ग प्रयोग किस में किया गया है? ये है सी वाले में, उपकार। इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया और सब में नहीं है। 20वां है औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है? मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किंकर्त विमुखी होना, झगड़ालू होना। तो अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ इसमें क्या है? वह है मूर्ख होना, यानी 20 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।